पेट भरते हैं, आप भी नहाते हैं और भैंस वगैरह पशु भी नहा लेते हैं पानी में जा करके। आप भी मकान बनाते हैं और चिड़िया आदि पक्षी भी घोंसला बना लेते हैं, कोई अंतर तो नहीं है। आप भी नृत्य कर लेते हैं तो मयूर भी नृत्य कर लेता है, मोर भी नाच लेता है। आप अगर अच्छा गीत गा लेते हैं तो कोयल भी गा लेती है, कौन सी बड़ी बात है। अगर आप 2-2 घंटे खड़े रह करके अपने काम कर सकते हो, भोजन बना लेते हो तो कौन सी बड़ी बात है। अरे घोड़ा तो जीवन भर तक खड़ा रहता है। आप अगर दिन में 3 बार कपड़े बदल लेते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। गिरगिट तो दिन में 4 बार ही रंग बदल लेता है, कौन सी बड़ी बात है। मतलब कहीं ना कहीं मनुष्य पशु के समान ही है, लेकिन महान है, विशेष है उसका जीवन जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान के गुणों का अनुराग रखते हैं, स्तुति करते हैं। ऐसे जीव वाकई में उनका जीवन बहुत ही अद्भुत है, अनुपम है कि सौगात हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। जो निकट मुक्ति जाने वाले हैं ऐसे ही जीवों को ऐसी सौगात प्राप्त हुआ करती है, जैसे कि आप सभी भव्य जीवों को एक तक कर भगवान का समाव शरण का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं तो जब भी नीचे आती हूँ तो एक बार भरी आंखों से प्रभु को निहारती हूँ। इतना अच्छा लगता है कि भगवान ये पलके बिल्कुल ना झपके और अपलक आपका दर्शन करते रहे। ऐसा ही होता होगा भगवान का समाव शरण, जहाँ पर असंख्यात देव और देवियां, नर पशु, महामुनीश्वर, रिद्धिधारी सभी आकर के उनका गुणगान करते हैं, उनका दर्शन करते हैं और उनके दिव्य ध्वनि को सुनते हैं। सौभाग्य है, वास्तव में ऐसा ही होता है। जैसे कल आपने देखा था एक छोटा सा बालक और गुरु की भक्ति कर रहा है, कहीं गुरु मेरे द्वार से चले न जाए, चरण ही पकड़ लेता है। पंक्तियां कहती हैं, गुरुवर में तुझ पालव पकड़या, हवे कदी ना छोड़ो रे। गुरुजी में तुझ चरणा पकड़या, हवे कदी ना छोड़ो रे। तारा झुक झुक शीश नवाओ रे। गुरुजी में तुझ चरणा पकड़या, हवे कदी ना छोड़ो रे। चरण पकड़ लेता है, आंखों में आंसू की धार बह रही है और वो दृश्य मेरी स्मृति में जब आता है, वो दृश्य कैसा होगा। ऐसा लगता हम भी वहीं पर खड़े उस दृश्य को देख रहे, उस बालक की भावनाओं को हम अनुमोदित करते हैं, अनुमोदना करते हैं उस बालक की, छोटे से बालक की भावनाओं को, 8 वर्ष के बालक की भावनाओं की अनुमोदना करते हैं, जिसके अंदर मुनि होने की सामर्थ्य है, भगवान होने की सामर्थ्य जागृत हो चुकी है। 8 वर्ष अंतर्मुक्त के बाद में मनुष्य के अंदर संयम को ग्रहण करने की और मोक्ष जाने की सामर्थ्य जागृत हो जाती है। पर अफसोस है 80-80 वर्ष के भी हो जाते हैं और 8 दिन का रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पाते, जीवन में रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाते। मंदिर जाने के लिए कहते हैं कभी कभी समय मिलेगा तो जाऊंगा, अरे अब तो समय आ गया तुम्हारा जाने का, कब जाओगे मंदिर। भाव ही नहीं होते, मंदिर दूर लगता है, मतलब नरक पास है, उनका ये निश्चित बात है। भाव नहीं होते, कौन भाव जगाएगा। आपको ही भाव जगाना है, कोई भाव जगाने के लिए और नहीं आएगा। आपको ही अपने भाव जगाना है। जब आप भगवान हो सकते हैं तो जरा जरा से त्याग क्यों नहीं कर सकते। ये तो आपकी अहम जिम्मेदारी है, ये आपका दायित्व है। जैन कुल में आए हैं तो कम से कम रात्रि भोजन त्याग करें, पानी छान करके पिए और नित्य प्रति देव दर्शन करें। ये तो आपके 3 चिन्ह है ही, ये तो होना ही चाहिए, ही लगाया है। पर उसके लिए भी आप सोच रहे हैं। धन्य है उस बालक को देख करके लोग यही कहेंगे कितना पागल है, पैर पकड़ रहा है। लेकिन एक कहावत है कि जगतड़ा कहे छे कि भगतड़ा केल्या छे।
જગતના કહે છે કે ભગતના ગેલ્યા છે અને ભગતના કહે છે कि जगतना गया छे। जगत के लोग कहते हैं कि भक्त लोग पागल है, हाँ? चले सवेरे से धोती दुपट्टा पहन करके चले। उनको क्या मालूम है कि क्या रस टपकता है। तुम जिंदगी में वो रस का अनुभव नहीं कर पाओगे, रस नहीं चख पाओगे। वो ये भक्त सवेरे से यहाँ आकर के भगवान की भक्ति का रस चख लेते हैं। तुम अपने कर्मों के बंधन को तोड़ ना पाओगे, पापों के जोर के धमाके को तुम मिटा ना पाओगे। ये भक्त मिटाएंगे भगवान की भक्ति करके। इनके पास में वो शक्ति जागृत हो गई है, क्योंकि जब भी पाप का धमाका आएगा ये तुम्हारा साथी से पुण्य काम में आएगा। ये पक्की बात है, क्योंकि हमेशा पाप के धमाके को दूर किया है तो पुण्य ने ही किया है। साथी से पुण्य हो और सम्यक दृष्टि का पुण्य हो तो फिर कहना ही क्या। क्या करता है वो बालक, गुरु के चरण पकड़ लेता है। माँ आती है, बेटा ऐसा नहीं करती, ये जगत गुरु है, ये वीतरागी पथ पर चलने वाले वैरागी गुरु है बेटा, ये कोई नवधा भक्ति नहीं है, छोड़ो, आओ बेटा मेरे साथ में। और आह्वान करती है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। आहार जल शुद्ध है। और माँ कहती देखो बेटा परिक्रमा लगा रहे हो ना, ध्यान रखना अपनी छाया शरीर की गुरु के शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ ये विनय है। और नीचे धरती के जीव भी देख करके चलना, कहीं हाँ हिंसा ना हो जाए। धीरे से समझाती है माँ। और 3 परिक्रमा लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्योतिष मंडल ही सारा सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगा रहा है। क्या विशुद्धि का भाव है, अहो भाग्य है, सौभाग्य है। एक छोटी सी कुटिया में मासोपासी अक्षर महालय महानस रिद्धि के धारी मुनिराज पधार रहे हैं। ओहो क्या सौभाग्य है। लगता है बच्चे को, माँ को, ये सपना तो नहीं है। नहीं नहीं ये तो सच है। माँ ने कहा था तेरा पुण्य उदय में आ गया है। मेरा पुण्य उदय में आ गया। खीर भूल जाता है, बस मुनिराज की छवि को निहार रहा है, उनके गुणों की और दृष्टिपात कर रहा हो। हमारे गुरु कितने महान। आज मैं धन्य हो गया इनके दर्शन पाकर के। और बार बार गुरु की छवि को निहारता है। मुनिराज की परगहन की क्रिया पूर्ण होती है। उच्चासन पर जाकर के बिठाते हैं। अब आप लोग तो सोचेंगे कि कहाँ से पूजन करेंगे, कोई द्रव्य है क्या। ये सब चीजें नहीं देखी जाती। जहाँ भाव भक्ति है, चावल है ना, और जो द्रव्य है उसी से मुनिराज की भक्ति से आंसुओं की धारा बह रही है। बालक गुरु के चरण को प्रक्षालन कर रहा है और माँ की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे हैं। क्या दृश्य था। जन्म जन्म के पाप को धुलाने वाला। आपके अंदर तो ऐसी भक्ति उमड़ती नहीं है। आप तो यही देखते हो, चले गए वहां पर, हो गया उनके यहाँ, हम तो ऐसे ही खड़े हैं। ईर्ष्या भाव, जलन, बस यही भावना तुम्हारे अंदर पैदा होती है। तो जो पहले का पुण्य है वो भी क्षीण हो जाता है। नहीं, कभी भी देव शास्त्र और गुरु की निमित्त से पाप मत बांधना, वो वज्र की लकीर हो जाएगी। और कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि मुनि की चर्या में, साधु की चर्या में दोष हो, दोष आवे। ऐसा काम मत करना। आप देख रहे हैं कोई तो देख नहीं रहा है, कपड़े छिले छिलाए हैं, थोड़ा सा ही तो छिला है, और कोई देख नहीं रहा है, पहन लिए, लेकिन तुम्हारा कर्म तो देख रहा है ना। सरल बनो, भव्य जीवो, निश्चल बनो, तुम्हारा संसार का किनारा आ जाएगा। और साथी से पुण्य छलक छलक करके तुम्हारी झोली में। बस मन को पावन रखो। मैं कैसे बोलूं, आप लोग समझ तो रहे हैं ना। मन को हमेशा निश्चल रखना, कोई पाप मत करना, पाप मत रखना, नहीं तो तुम्हें ही चलेगा। उस बालक ने शुद्ध वस्त्र पहने थे और मुनिराज की कभी चरणों को देखता, कभी उनकी मुख मुद्रा को निहारता। चरणों का प्रक्षालन हुआ, पूजन हुई, उच्चासन पर बिठा दिया। और अब मुनिराज को नवधा भक्ति से बोल रहे हैं, महामुनीश्वर, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे प्रभु आहार ग्रहण कीजिए।
वो आहार ग्रहण कर रहे हैं और उसके भीतर में पुण्य बरबराए ग्रहण कर रही है, आ रही है। ऐसी झूम झूम करके पुण्य बरगड़ाए बरस बरस करके भरी जा रही है। और छोटा सा बालक अपने गांव भवानपुर के बाद में आज पहली बार आहार दान दे रहा है, आहार दान दे रहा है। क्या प्रसन्नता है। वो भूल गया कि मुझे खीर खानी थी, अब तो मुझे खीर देना है, मुनिराज को अच्छे से आहार कराना है। सोचता है इतनी टेस्टी खीर है, क्या स्वादिष्ट खीर है, इतनी अच्छे से इसकी सुगंध आ रही है। देखो मुनिराज के चरणों का गंधो तक भी माथे पर लग गया उसके। हाँ, सब पवित्र हो रहा उसका जीवन। वो देख रहा है इतनी अच्छी खीर महाराज खा रहे, कितनी स्वादिष्ट है, तो चेहरा तो अच्छा बनेगा ही ना। देखो तो सही चेहरा अच्छा बना रहे हैं कि नहीं। लेकिन देखा चेहरे के ऊपर तो बिल्कुल समता शांत सौम्य रस टपक रहा है, ना अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं, शांत भाव। क्योंकि प्रभाव से विमुक्त है ये, जिन्हें कभी रस का ही विकल्प नहीं होता, ऐसे मनुष्य विकल्पों में रस कैसे लेंगे। जिनको किसी रस में ही विकल्प नहीं आता है, षट रस में, तो विकल्प में क्या रस लेंगे। निर्विकल्प निराहार दशा का चिंतन करते हुए धन्य है मनुष्य आहार लेते जा रहे हैं। और बालक हुमक हुमक करके उमंग से भर करके मुनिराज को आहार दान दे रहा है, माँ भी दे रही है। और वहां नगरवासी पुरजन वहां भीड़ लगाए, झोपड़ी के आसपास में खड़े हो गए कि आखिर क्या आहार कराएगी। सेठ ने अपनी खुली आंखों से देखा, वाह इसने तो गजब का पुण्य कमा लिया, जो मैं नहीं कमा पाया वो पुण्य इसने कमा लिया। और सब लोग अनुमोदना करते हैं, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। और जैसे ही आहार पूर्ण होता है, गगनांगन में देवता गण आ जाते हैं, जय हो जय हो जय हो, दान की अनुमोदना करते हैं, पंचाश्चर्य शुरू कर देते हैं, रत्न बरसने लगते हैं। वाह क्या दृश्य था। और सारे नगर वासियों ने रत्न लूट लिए। उसको रत्न लेने का भी भाव नहीं था, उसको तो रत्न त्रयधारी मिल गए। अब कौन से जड़ रत्न बटोरना। क्या भक्त की दृष्टि होती है, देखिएगा आप लोगों की दृष्टि कहाँ है, रत्नत्रयधारी की ओर है या नहीं, या रत्नों की ओर है। रत्नत्रयधारी संत के पास में आकर के भी अपने जगत के दुखड़े, अपने निर्धनता की बातें सुनाते हो। अरे उनसे वो सुनो जिससे तुम्हें अनंत चतुष्टय रूपी धन की प्राप्ति हो सकती है, जो कभी न खुटे। ऐसा अविनाशी धन प्राप्त हो सकता है, उसको पाने का उपाय करो। कहाँ जड़ धन में आसक्त हो रहे हो, ये तो सब मिटने वाली चीजें हैं। और वह बालक आज बेहद खुश, सब भूल गया, बस मुनिराज की दिव्य ऊर्जा में ऐसा ऐसा डूब गया, जन्म जन्म का पाप धुल गया। अंत में मुनिराज के चरणों का प्रक्षालन करके बोझ करके अब माँ कहती है, बेटा अब तुम जाओ मुनिराज को छोड़ने के लिए, और कमंडल में जल भर देती है। वो बालक मुनिराज के साथ साथ चलता जा रहा, आप भी चल रहे हैं ना साथ में, चलिएगा। और वह उस झोपड़ी से बाहर हुआ, कमंडल हाथ में लिया, मुनिराज के 2 कदम पीछे पीछे माँ ने कहा था 2 कदम पीछे चलना, मुनिराज के ऊपर तुम्हारे शरीर की छाया नहीं पड़ना चाहिए, और मुनिराज के शरीर की छाया के ऊपर तुम्हारी भी छाया, तुम्हारे पैर नहीं पड़ना चाहिए बेटा, ये विनय है हमारा। और विनय के साथ में बस चला जा रहा है, और अपने छोटे छोटे मुंह से बात करता है, महाराज आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं महाराज, आज आप हमारे यहाँ आ गए, आपने खीर ली महाराज, ये तो आज धन्य हो गया महाराज। आज मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा पुण्य कमाया। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती थी कि तूने कुछ भी पुण्य नहीं कमाया, इसलिए मेरा नाम अकृत पुण्य रखा है। लेकिन महाराज आज आपने मेरे जन्म जन्म के मेरे को दो दिया, अब बहुत महान है महाराज। और छोटा सा बालक जो अपनी तुतलानी भाषा में भक्ति कर सकता है, उसको कोई भजन गा
गाना नहीं आता था, जैसे आप फिल्मी स्टाइल में गाते रहते हैं, कुछ नहीं होता दूसरों के गीत गाने से। जो वो गीत गा रहा है भक्ति के, इसके रोब रोब में सातिशयपूर्ण वर्णनाएं आ रही है और पाप सारा धुलता जा रहा है। बहुत दूर तक गया, गांव पूरा निकल गया, आगे बढ़ा। महाराज ने कहा, बेटा अब तुम पहुंच जाओ घर पे, देखो तुम छोटे हो और गांव तुम्हारा बहुत दूर रह गया है। 2-3 बार कहा मुनिराज ने, लेकिन बालक को बहुत अच्छा लग रहा था, महाराज मैं आपके साथ में चलूंगा, आप जहाँ जाएंगे वहां तक चलूंगा। महाराज ने कहा, बेटा अभी तेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं जहाँ जाऊँ मोक्ष तक, अब तुम कैसे आ पाओगे, अब चले जाओ, तुम्हारी माँ प्रतीक्षा कर रही है। तो वह मुनिराज को देखता है, बार बार 3 बार चरणों में गिरता है और उनके चरणों का स्पर्श करता है। ऐसा लगा उसे कि आज उसको दुनिया की दौलत मिल गई। और मुनिराज को जाते वक्त छोड़ते वक्त भी 3 परिक्रमा लगाता है, महाराज मुझे आशीर्वाद देना, अब मैं भी एक दिन आप जैसा बन जाऊं, मुझे ऐसा आशीर्वाद देना, मुझे आप बहुत अच्छे लगे, दुनिया में सबसे अच्छे आप लगे मुझे। हाँ मैं सच्ची बात कहता हूँ महाराज, मुझे आप बहुत अच्छे लगे और मैं जब भी याद करूंगा तो मेरे सपने में आओगे ना महाराज। महाराज मुस्कुराते रहे कि ये बचपने की लेकिन कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहा है। महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया, उसके सर पर हाथ रखा, बेटा वत्स जाओ तुम्हारा कल्याण हो। अब उसे जैसे ही महाराज को उसने छोड़ा, उसे किसकी याद आई? बोलो, खीर की। माँ की कम, खीर की ज्यादा, क्योंकि खीर तो उसे कल से ही खाना थी। अब उसे खीर की याद आई, उसे लगा कि अब उसे भूख लग रही है और दौड़ा 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 दौड़ते हुए आ गया झोपड़ी में और माँ ने कहा, बेटा पैर धो, हाथ धो, जल्दी आ। माँ के संस्कार थे और वह आकर के बैठता है, माँ जल्दी परोसो, अब तो खीर को मैं खूब सारी खीर खाऊंगा। हाँ बेटा ये खीर तुम्हारे ही लिए है, लो खाओ, जी भर करके खाओ। और माँ परोसती रहती है उस बेटे को। बेटा खा रहा है, छक करके खीर खाई, लेकिन एक आश्चर्य, महा आश्चर्य, जैसी खीर भगोने में बनी थी, पूरी भरी थी, मुनिराज ने आहार लिया, मासूम मुनिराज ने, पर एक बूंद भी खीर कम नहीं हुई। बेटे को परोसी, एक बूंद भी कम नहीं हुई। आस पड़ोस के लोग, पूरे सेठ के, जो सेठ का परिवार जिसको रोज वह भोजन खिलाती थी, आज उसने पूरे सेठ परिवार को अपने यहाँ भोजन कराया, लेकिन खीर की एक बूंद कम नहीं हुई। सारे नगर को जिमाया, एक बूंद कम नहीं हुई। आसपास के नगर के लोग बर्तन लेकर के आए, उनके बर्तन भर भर करके दिए, लेकिन खीर में एक बूंद की कमी नहीं आई। वाह क्या आश्चर्य! अक्षय महारस रिद्धि के धारी मुनिवर का आहार हुआ और यह झोपड़ी फेमस हो गई। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल गए हैं, मुनिवर आए हैं। वो तो भजन भी नहीं गाती थी, लेकिन शब्दों से क्या गाना, उसने तो श्रद्धा से गाया था। चारों तरफ उसकी पुण्य के परमाणु बिखर गए। क्या मुनिवर की महानता, क्या उनकी प्रभावना देखिएगा मुनिराज की, कि एक मुनिराज के चरण, एक संत के चरण आते ही उसका जीवन पवित्र हो गया, कुटिया पवित्र हो गई, जन्म जन्मांतर के पाप धुल गए। ऐसी वितराग छवि की महिमा है। आप राग से मत निहारना विरागी संतों को, ध्यान रखना, विरागी संतों को विराग भावों से निहारना, वितरागी हो जाओगे। आज का दिन तो उसके जीवन की डायरी में स्वर्णाक्षरों से लिखने लायक था। और सबने भोजन किया, शाम ढलने को है। बेटे ने कहा, माँ मैं फिर से भी खाऊंगा, शाम को भी खीर ही खाऊंगा। हाँ बेटा खीर है ना, तुम जितनी खाओ उतनी खीर है। और वो ही सुगंध, वो ही भगोना भरा हुआ। आप लोग सोच रहे हैं, आप लोग भी सब गए थे उसमें जीने के लिए, सबने खाई, भरपेट खाई, लेकिन खीर में कोई कमी नहीं आई। शाम को भी खाई,
अब क्या हुआ, खीर तो खा ली, पर जैसे ही सूर्य अस्त होने वाला है उसके 2 घड़ी पहले यानी 48 मिनट पहले भगोना खाली भगोना। मतलब ये है कि रिद्धि का भी कहना ये है कि रात्रि भोजन नहीं करे, रात्रि भोजन नहीं कर सकते। ये रिद्धि दिव्य शक्तियां भी यही कहती हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां भी यही पुकार करके कहती हैं, अगर मनुष्य हो इंसान तो रात में मत खाना, प्रकृति भी तुम्हारे लिए परोसेगी नहीं। भगोना खाली हो गया और बेटे ने दिन भर में बहुत जम करके खीर खाई थी, रात को खूब सोया। सवेरा बहुत लेट नींद खुली उसकी। जब नींद देर से खुली तो माँ ने जगाया, जाना नहीं है पशुओं को जंगल में चराने, कौन चराएगा? जो उसका काम था रोज का, सेठ के जो पशु थे उनको चराने का काम उसी का था। माँ उसके यहाँ भोजन बनाती। अब उसने कहा माँ आज तो बहुत देर हो गई है, अब भी जाता हूँ, और उठा वैसा ही पशुओं को लेकर के चल दिया। लेकिन जो खीर का प्रभाव था वो ऐसा गजब का प्रभाव था उसके ऊपर भी। वहां गया, पशु चलने लगे, एक पेड़ के नीचे बैठा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, उसे नींद आ गई। शाम ढल गई, पशु अपने टाइम के अनुसार घर पहुंच गए। पशुओं का नियम रहता है, वो जानते हैं जानवर है, ज्ञान में भी यानी ज्ञान में भी श्रेष्ठ है, जानवर है। इंसान अपने समय का ख्याल नहीं रखता। हाँ, मंदिर जाना है चले जाएंगे, 10 बजे 11 बजे 12 बजे कभी भी चले जाएंगे, जब फुर्सत मिले तब चले जाएंगे, कोई टाइम टेबल नहीं है। लेकिन पशुओं का टाइम टेबल है, वो समय पर सारा काम करते हैं। इसलिए पशुओं से भी गिरे हुए मनुष्य को कभी सीख लेना चाहिए। और वह अपने घर पहुंच गए, अपने मालिक के यहाँ पर पहुंच गए सारे पशु। उसकी नींद खुली और उसने देखा अरे सारे पशु चले गए, अब तो सेठ मुझे डांटेगा, मारेगा, चिल्लाएगा। ऐसा कभी किया नहीं था, लेकिन उसके मन में तो दहशत आई गई। उधर से माँ सोच रही है कि बेटा अभी तक आया नहीं। उसने मुखिया से कहा एक बार जाकर के देखिए ना, कहाँ जंगल में अकेला रह गया है। उसने जाकर के देखा तो वह बेटा उसको छिपा सा दिखा, ऐसा मुंह दिखाया उसने, तो समझ गया कि लुका छिपी खेल रहा है, आ जाएगा। निश्चित होकर के माँ से कहा वो वहीं पर खेल रहा है, आ जाएगा अभी। वो तो निश्चित था। रात ढल गई, उसने सोचा घर जाऊंगा तो मार पड़ेगी, माँ भी मुझे डांटेगी, मुझे घर नहीं जाना अभी, अब सवेरा होने के बाद में जाऊंगा। और इधर से क्या हुआ, सवेरा हुआ और उसने देखा इस चट्टान के पास में बड़े बड़े राजे महाराजे आ रहे हैं और बड़े बड़े दिव्य देहधारी भी लोग आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं देखो तो सही। उसने हल्के से अपनी चेहरा ऐसा करके देखा, बड़ी सारी गुफा है, इतनी बड़ी जिसमें आप जैसे मनुष्य लगभग 200 बैठ सकते हैं, इतनी बड़ी गुफा है। लेकिन उसमें तो 200 क्या, हजारों क्या, लाखों लोग चले गए हैं। कहाँ बैठे होंगे पता नहीं। महाराज तो दिख नहीं रहे, लेकिन उनकी वाणी सुनाई दे रही है। वो ही थे महाराज सुब्रत सागर जी महाराज। हाँ, वही सुब्रत सागर जी महाराज थे और उनकी दिव्य देशना चल रही थी। उसने सोचा मैं तो अंदर जाकर के बैठ नहीं सकता, बड़े बड़े राजे महाराज हैं और मैं तो गरीब ठहरा, मुझे कोई भी लात मार करके भगा देगा, अच्छी बात नहीं है। और फिर माँ ने कहा था कि महाराज बड़े ज्ञानी होते हैं, वो जानते हैं सब कुछ, उनको तो पता है कि मैंने पशु भी नहीं चराए थे, कल का काम मैंने कर्तव्य भी नहीं किया था, तो गलत तो किया ही है, मुनिराज भी नाराज हो जाएंगे। अब बच्चा है, अपने तौर तरीके से समझ रहा है, तो मेरा जाना ठीक नहीं है, मैं बाहर से ही सुनता हूँ। बाहर बैठ गया आँख बंद करके, और मुनिराज का जो मंगलाचरण हुआ उसे बड़े ध्यान से सुनता है, कितने लय के साथ में महाराज बहुत अच्छा गा रहे हैं। उसने याद कर लिया मंगलाचरण, एक एक शब्द को सुन करके, फिर उनकी दिव्य देशना को सुनता है, बड़े ध्यान से सुनता है। महाराज की दिव्य देशना शुरू होती है। इस जगत में जीव चारों गतियों में अपने कर्म के अनुसार भटकता है।
वो बड़े ध्यान से सुनता है। जीव मरण के बाद में भी कभी समाप्त नहीं होता, उसका जन्म मरण चलता ही रहता है। अगर पाप करता है तो नरक पशु आदि दुर्गतियों में भटकता है, और पुण्य करता है तो देव और मनुष्य आदि गतियों में जाता है, पुण्य कमाता है, और वही मनुष्य एक दिन मुनि होकर के मोक्ष चला जाता है। इस तरह से पाप पुण्य का सारा वर्णन करते वो ध्यान से सुनता। हाँ, माँ भी मुझे कहा करती थी, बेटा तूने पुण्य नहीं कमाया है, अच्छे काम नहीं किए। महाराज भी वही बात कर रहे हैं। इसके बाद में बड़े ध्यान से सुनते सुनते ये एक ही जीव हर तरह के पर्यायों को धारण करता है, तो अपने बारे में सोचता, मैं भी पहले कई पर्याय धारण करके आया हूँ, मुझे अब संसार में दुख नहीं पाना है। और बड़े ध्यान से सुनते 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 आगम कहता है कि क्षोभम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि मुनिराज की सुन करके उसके भीतर में प्रायोग की लब्धि जागृत हुई और 5वीं करण लब्धि की प्राप्ति हो गई, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। एक बार प्रभु की गुरु की दिव्य देशना सुनी और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, धन्य हो गया। और वहां और सुनता है, भीतर ही भीतर परिणामों की विशुद्धि हो रही है। आप अपने जीवन में कितनी बार प्रवचन सुनते हैं, कितनी बार दान पुण्य करते हैं, लेकिन भावों की विशुद्धि नहीं तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। एक बार करो भव्य जीवो, लेकिन ऐसा करो कि संसार के परिभ्रमण से मुक्ति मिल जाए। इससे अच्छा अवसर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अभी आप स्वयं अनुभव करिए, इस वक्त कितनी पवित्र वर्णाएं फैल रही हैं, लग रहा है आपको, एहसास हो रहा है ना, कितनी विशुद्धि, कितनी मंद कषाय भावों में जागृत हो रही है। वो अकृत पुण्य सोच रहा है। महाराज कह रहे हैं कि जो जीव व्रती संयमी बनता है उसके पापों का अंत हो जाता है। और ध्यान से सारी देशना सुनते सुनते उसके मन में भाव हो गए, मैं भी व्रती बनूंगा, मुझे व्रती बनना ही है। छोटा हूं तो क्या हो गया, महाराज कह रहे हैं कि 8 वर्ष के बाद में व्रती बन सकते हो, मैं अवश्य व्रती बनूंगा। पर माँ से पूछना तो पड़ेगा ना, क्योंकि माँ बहुत दुखी हो रही होगी। मैं गया नहीं ना, रात भर वो सोई भी नहीं होगी। मैं जाऊंगा और माँ से अवश्य पूछूंगा। संकल्प कर लिया कि मुझे व्रती बनना है। अब वह जा रहा है घर की ओर। क्या होता है इसी बीच पता नहीं कब कोई घर पहुंच पाता है या नहीं, कैसे कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बीच यात्रा में ही रह जाता है, और एक बार अगर बीच घर पहुंच जाए तो बाहर की यात्रा ही रुक जाए, अंतर यात्रा कर लेता है। क्या हुआ, वहां पर एक शेर दहाड़ मार रहा था। सारे व्यक्ति तो वहां से चले जाते हैं, सारे जो राजे महाराजे थे वो तो सब चले गए। उसने सोचा मैं महाराज के पास में एक बार जाऊं और कह दूं, जाकर के दर्शन कर लूं उनका पास में जाकर, और उनसे कह दूं कि मुझे भी व्रती बनना है। लेकिन नहीं, वो तो बड़े ज्ञानी हैं, वो नाराज भी हो जाएंगे ना, क्योंकि मैंने कल का कर्तव्य तो निभाया ही नहीं था, इसलिए नहीं जाना ठीक नहीं है। मैं माँ से पूछ करके फिर आऊंगा और व्रती ही बनने की उनसे आशीर्वाद ले लूंगा, बस ऐसा ही करता हूँ। और भावों से वहीं से प्रणाम किया और चल दिया। सारे लोग जा चुके थे और इधर से एक शेर जंगल से निकलता हुआ बाहर आया। उसे मनुष्य की गंध आई और वह दौड़ता हुआ आता है और अकृत पुण्य के ऊपर अपना पंजा लगा देता है। जैसे ही पंजा लगाया उसकी दबोच में आया, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन उसके हृदय में मात्र नमोकार, वही धुन, वही मुनिराज की छवि और व्रती बनने का संकल्प। सम्यक दृष्टि जीव वहां से चय करके क्या बनता है, क्या बना हुआ। हाँ, वहां से तो वह स्वर्ग में जाता है या कहाँ जाता है, आप लोगों को कल बताने वाली हूँ कि वहाँ से उसका कहाँ पर जाना हुआ और फिर कैसे आना हुआ। ये सब मुनिराज के मुख से हम चर्चा सुनने वाले हैं।
ठीक है ना। मुनिराज कहानी सुना रहे, भूल तो नहीं गए ना आप लोग कि माँ को इतना प्रेम क्यों है, ये प्रश्न था। उसी का जवाब आपको कल मिलने वाला है, प्रतीक्षा करेंगे। कहानी बड़ी रहस्यपूर्ण है। अभी